Hello student, good morning. Today I am Rahul, chemistry teacher, and now we start the continued chapter of D and F block. ओके तो बेटा हमने उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ डिस्कस कर ली थी। तो अब आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ उसके ऑक्साइड्स हैं। पहले तो हम उसके ऑक्साइड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हैलोजन, सल्फर एंड कार्बन टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड। कैसे बनाएंगे? बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे, या जैसे जैसे सिंपल आप MnO। तो MnO क्या है? जस्ट बाइनरी कंपाउंड है, ठीक है। तो ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायन ऑफ मेटल, अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें और ऑक्सो एनायन देखें तो फर्स्ट सीरीज़ कौन से हमारे 3D सीरीज़ के जो हमारे ऑक्साइड्स बनाते हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हैविंग ए जनरल फार्मूला MO एंड M2O3, M3O6, MO2 एंड MO3। तो ये इनका जनरल फार्मूला है, यानी इस टाइप के वो कंपाउंड बनाते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के। These oxides are generally formed by the heating the metal with oxygen at a high temperature, यानी उनको आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट कहता है कि all the metal except स्कैंडियम को छोड़कर form MO oxides which are ionic in nature, जो ionic नेचर में है। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन द ऑक्साइड कोइंसाइड विद द ग्रुप नंबर। आप हाइएस्ट ऑक्सीजन स्टेट देख सकते हो, जैसे मैग्नीज है, जो मैग्नीज है बेटा वो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में लाइक करता है, MnO4 नेगेटिव, दिस इज द ऑक्सो एनायन, ठीक है। तो बाकी बात बता दूँ मैं आपको कि वो ऑक्सो एनायन कैसे हैं। तो दीज ऑक्साइड्स जो होते हैं मेनली जो ट्रांजिशन सीरीज़ के होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और एम्फोटेरिक भी होते हैं। मेनली जो एसिडिक्स जनरल जो ऑक्साइड्स होते हैं हमारे मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। वैन द मेटल इज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखना आपने, अगर आपका मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आपका जो ऑक्साइड्स है वो बेसिक नेचर का होगा। यदि आपका जो भी मेटल जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है दैट मीन्स वो क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर हो गया? तो इन जनरल ऑक्साइड्स आर बेसिक व्हेन द मेटल इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, एंड दे आर एसिडिक इफ द मेटल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। क्लियर होगा? अगर मेटल आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो एसिडिक है, अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या है? बेसिक है। तो नेक्स्ट है द ऑक्साइड्स आर जनरली एम्फोटेरिक हो गए इफ़ द मेटल इज इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे आप MnO है, Mn2O3 है, Mn3O4 है, MnO2 है, Mn2O7 है। तो यहाँ पे हमने उनकी ऑक्सीजन स्टेट निकाल दी है। जो लोअर ऑक्सीजन स्टेट है +2 एंड +3 आर बेसिक इन नेचर एंड +4 एंड 8/3 आर एम्फोटेरिक इन नेचर एंड +7 इज एसिडिक इन नेचर। तो दीज आर द जनरल ऑक्साइड्स होते हैं जिसके अंदर आप ऑक्साइड्स को देख रहे हो कि कुछ एसिडिक बना रहे हैं, कुछ बेसिक बना रहे हैं एंड कुछ क्या बना रहे हैं? एम्फोटेरिक बना रहे हैं। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली आपके कुछ और भी, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम के भी ऑक्साइड्स हैं CrO, Cr2O3, CrO3, तो बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद हम क्या देखते हैं, कुछ अपने ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, जो मेटल के साथ बनाते हैं ये। जैसे कि हम 2 प्रिपरेशन पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अंदर, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। सबसे पहले अगर हम बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो ये पेज नंबर आप बेटा 15 पेज पे पहुंच चुके हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप कैसे प्रिपेयर करते हो? मेनली इट इज़ प्रिपेयर बाय द, ठीक है, क्रोमाइट ओर। किसे प्रिपेयर करते हैं हम? क्रोमाइट ओर। तो क्रोमाइट ओर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? FeCr24। क्या होता है? FeCr2O4। ये होता है आपका क्रोमाइट ओर। प्रिपरेशन इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको 3 स्टेप में करते हैं बेटा। सबसे पहले हम सोडियम क्रोमेट प्रिपेयर करेंगे, फिर सेकंड स्टेप में हम सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में, एंड थर्ड स्टेप में हम सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करोगे। याद है? इजी है याद करना, तो आप ध्यान से सुनिए। तो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट प्रिपेयर करना है आपको, दोनों के फॉर्मूले पता होना चाहिए। जो सोडियम क्रोमेट होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CrO4। क्या होता है? Na2CrO4। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोडियम क्रोमेट को प्रिपेयर करते हैं। FeCr2O4 को आप क्या करते हो, जो क्रोमाइट हो रहा है उसको एल्कली मेटल, और उसके अंदर आप हीट एक्सेस ऑफ एयर में उसको क्या करते हो? हीट करते हो। क्या क्या लिया आपने? सोडियम क्रोमाइट और FeCr2O4
प्लस में NaOH प्लस में O2, आपने उसको हीट किया तो फॉर्मेशन किसकी होती है, सोडियम क्रोमेट की। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या है, Na2CrO4, और जो आपने FeCr24 लिया था वो किस में कन्वर्ट था, Fe2O3 में, प्लस में आपका 8H2O। क्लियर हो गया होगा बेटा। क्या क्या बना आपका, Na2CrO4 Fe2O3 प्लस वाटर। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करते हो, उसको आप क्या करते हो, एसिडिफाई करते हो। Na2CrO4 को जब आप एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो Na2Cr27 बन जाता है, जिसको बोलते हैं सोडियम डाइक्रोमेट, और प्लस में Na2SO4 प्लस में H2O। क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप में है कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को आपने सिर्फ क्या करना है, रिप्लेस करना है, किससे, पोटेशियम क्लोराइड से। तो आप उसके अंदर KCl डाल देते हो, जिसकी वजह से वो रिप्लेसमेंट हो जाता है K2Cr2O7 प्लस में 2NaCl। क्लियर हो गया। इस तरह से आप क्या करते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर कर लेते हो। क्लियर हो गया होगा इतना। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन की, डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप कि क्रोमियम के जो उसके अपने इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए। तो आप देख सकते हो कि 2 ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्डेड में है और 2 ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्डेड में है। अगर आप ओवरऑल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो क्रोमियम की यहाँ पे +6 आएगी। ठीक है, सेम क्रोमेट के अंदर भी ये जो होगा वो +6 ही है। क्लियर हो गया। आप देख रहे होंगे कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट में क्या डिफरेंस है। तो डाइक्रोमेट जो है Cr2O7 है एंड क्रोमेट आयन CrO4 2 नेगेटिव है। ठीक है, एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, यानी इनको आप एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। बस किस चीज़ का ध्यान रखना आपने, pH का, ईच अदर एट ए pH ऑफ अबाउट 4। इसके बाद पेटा पेज नंबर हम 16 में मूव कर चुके हैं। दे आर इंटर कन्वर्टेबल बाय चेंजिंग द pH। देखिए क्रोमेट आयन है, क्रोमेट आयन को आप अगर एसिडिफाई करो तो आप डाइक्रोमेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। पहले क्रोमेट येलो इन कलर का था, फिर बाद में जो आप एसिडिफाई करते हो तो वो डाइक्रोमेट का हो जाता है। डाइक्रोमेट दैट मीन्स ऑरेंज रेड कलर का, ऑरेंज कलर का। जब आप उसकी क्या करते हो, उसको बेसिसिटी करते हो, बेसिक में डालते हो, तो डाइक्रोमेट इंस्टेंट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, CrO4 के अंदर। तो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए एसिडिक कंडीशन यूज़ करनी है और डाइक्रोमेट को एसिड में उसमें क्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए आपने बेसिक कंडीशन यूज़ करनी है, बेसिक। ठीक है, इसके बाद है पोटेशियम कि भाई इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो सबसे पहला है इट इज ए ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड विद मेल्टिंग पॉइंट 670 केल्विन है। सेकंड है इट इज एप्रिशिएबल सोल्यूबल इन ए हॉट वाटर, हॉट वाटर के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल है और कोल्ड वाटर के अंदर कम सोल्यूबल है। थर्ड पॉइंट है बेटा, अगर आप हीट करते हो किसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट को, जो सबसे पहले मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया है, जो आपका एक ये क्या कहते हैं कि आप डाइक्रोमेट को क्रोमेट में कैसे चेंज कर सकते हो, अंडर एसिडिक कंडीशन या अंडर बेसिक कंडीशन, आपने ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो एक क्वेश्चन ये भी होता है कि व्हाट हैपन व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड, जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हो तो आपको क्या ऑब्टेन होता है। तो आप बताओगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करने पर आपको पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 प्लस क्रोमिक एसिड, क्रोमिक ऑक्साइड जिसको आप बोलते हो Cr2O3, तो ये ऑब्टेन होते हैं। ध्यान रखना आपने, क्या क्या मिलेगा आपको बताओ, पोटेशियम क्रोमेट एंड क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। इसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। यस, जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव करता है इन एसिडिक मीडियम, ये ध्यान रखना है। K2Cr2O7 ठीक है, अंडर एसिडिक कंडीशन गिव राइज टू आपको क्या देता है, K2SO4 प्लस में Cr2SO4 थ्राइस प्लस H2O प्लस में 3 नेसेंट ऑक्सीजन। इन आयनिक कंडीशन में आप देख सकते हो कैसे लिखना है इसको, पोटेशियम को रिमूव कर दो, 2 पोटेशियम को रिमूव करोगे तो 2 नेगेटिव चार्ज लगा दोगे आप, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस, मतलब जो इनआयनिक स्टेट में जो डाइक्रोमेट है बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका CrO4 Cr2SO4 थ्राइस में, दैट मीन्स Cr2O7 2 नेगेटिव कन्वर्ट होगा Cr3 पॉजिटिव में, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट निकालते हो तो क्रोमियम की ऑक्सीजन +6 आएगी,
यानी +6 किस में कन्वर्ट हो रहा है, +3 में। यानी क्रोमियम क्या हो रहा है, क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है, और जिसका सेल्फ का रिडक्शन होता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। इस बात का ध्यान रखना है, जो जिसका सेल्फ का क्या हो रिडक्शन, दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे जो क्रोमियम है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये मेनली क्या करता है, जैसे फेरस है, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देना Fe2 पॉजिटिव को Fe3 में। और यहाँ पे जैसे पहला है, इट ऑक्सीडाइज द आयोडाइड आयन टू आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी आयोडाइड आई नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट करेगा। तो बस आपने ध्यान रखना है कि भाई Cr2O7 आएगा, आपको पेपर में आएगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो आपने ध्यान रखना है Cr2O7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr3+ में, और जो I नेगेटिव है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में। इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी बैलेंस कर सकते हो आप इक्वेशन को। इसके बाद बेटा पेज नंबर 17 में मूव कर चुके हैं। सेकंड है, इट ऑक्सीडाइज एसिडिफाई फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में, यानी Fe2 पॉजिटिव को Fe3 में कन्वर्ट कर रहा है। Cr जो है आपका Cr2O7 नेगेटिव कन्वर्ट कर रहा है किसको, Fe2 को Fe3 में, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr3+ में। H2S सल्फाइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, सल्फर में, ध्यान रखना है। तो 3H2S को किस में कन्वर्ट कर रहा है, 3 सल्फर में, वही Cr2O7 नेगेटिव Cr3+ में, और H2S किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर में। सिमिलरली और भी है, जैसे कि सल्फाइट है, तो सल्फाइट क्या होता है, SO3 नेगेटिव है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फेट में। आपने इस तरह से याद करना है, ठीक है। और क्लोराइड है, 6 क्लोराइड है, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लोरीन में, Cl2 में। नाइट्राइट NO2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट में, NO3 नेगेटिव में। सेम थायोसल्फेट H2O3 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फेट में, SO4 नेगेटिव में। स्टेनस SN2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेनेट में, SN4 में, स्टेनाइट में, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ये यानी इतने सब्सटेंस को इस तरह से क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। इसके बाद एक क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी पता लगा सकते हैं हम इससे, कि क्रोमाइल क्लोराइड बन रहा है नहीं बन रहा है। कि व्हेन एनी क्लोराइड इज हीटेड विद पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऑरेंज रेड फ्यूम्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड इज फॉर्म्ड। तो क्रोमाइल क्लोराइड की बनेगी, ठीक है, CrO2Cl2, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 रिएक्ट विद एनी क्लोराइड यानी NaCl को रिएक्ट करते हैं हम किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्या बनता है, पोटेशियम सल्फेट प्लस में सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, और क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। ये ध्यान रखना आपने किस तरह से बनेगा, आपको इसकी रिएक्शंस आनी चाहिए। बेटा पेज नंबर 18 पे मूव कर चुके हैं। रिएक्शन विद O2 H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन फॉर्म ए डीप ब्लू कलर विद H2O2। वो किसका आता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CrO5 द ब्लू कलर फेड अवे, वो धीरे धीरे फेड हो जाता है जनरली ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ CrO5 इंटू Cr3+ आयन एंड O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी। इसके बाद है यूजेस है, इसका यूजेस कहाँ करते हैं हम, सबसे पहला है फॉर द वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है, आयोडाइड एंड सल्फाइड, इनकी एस्टिमेशन करने में हम इनका यूज़ करते हैं। दूसरा, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर क्रोमियम कंपाउंड, ठीक है, जैसे सच एज क्रोमेलम, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला इसका, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस, सॉरी, और K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस, और टोट 24 H2O, ये आपका पोटेशियम का फॉर्मूला है। इसके बाद है क्रोमेलम, जो लेड क्रोमेट का बना होता है, एंड क्रोम रेड कलर किसका होता है आपका, PbCrO4 PbO का होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए जनरल। थर्ड है इन यूज इन ए फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं फॉर हार्डनिंग ऑफ जिलेटिन फिल्म। फोर्थ है क्रोमिक एसिड मिक्सचर यूज्ड फॉर क्लीनिंग ए ग्लास वेयर कंसिस्ट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट कंसनट्रेटेड H2SO4। और फिफ्थ है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड इन क्रोम टैनिंग इन लेदर इंडस्ट्री, क्लियर। सिक्स्थ है इट इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये जो आज हमने किया है, ये सारा हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन किया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट
ये आज आपने कर लेना है, इतना आपने कर लेना है। इसके क्वेश्चन आंसर मेरे पेपर में पोटेशियम डाइक्रोमेट आता है और उसकी प्रिपरेशन आती है और उसकी प्रॉपर्टी से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो वो आपने कर लेने हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।